लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल देखिए, हमने पीछे ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च में हमने क्या पढ़ी थी, पीछे प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, डिफरेंट प्रॉब्लम पढ़ी थी, जैसे बिग एम मेथड, ये सारी सिंप्लेक्स मेथड, ये सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स थी। ये कौन सी प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वो कौन कौन सी हैं? 3 प्रॉब्लम हैं: ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, ट्रांसशिपमेंट मॉडल एंड असाइनमेंट मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, यहाँ पे देखिए, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इस टाइप का होगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये टेबल जो इस टाइप का हमारे पास मॉडल होगा। यहाँ पे देखिए, इसमें हम करते क्या है, हमारे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, हमने एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है। जैसे एक है हमारे पास कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि हमारे पास एक फैक्ट्री है और उसके अंदर हमारे पास कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं और वो हमने प्रोडक्ट कहीं पहुँचाने हैं। मतलब हमारा मिशन है कि इस जगह पे आपने इस टाइम पे पहुँचाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बॉक्स होता है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं ओरिजिन, ठीक है। इस चीज़ को गौर से देखना, आगे इसकी एग्जांपल करेंगे, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं वो चीज़ जहाँ से हमने उस चीज़ को कैरी करना है, यानी कि जो हमारे पास ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे हम लेट कह रहे हैं कि हमारे पास एक फैक्ट्री है, उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और हम इसको किस जगह पे पहुँचाना है, ठीक है। तो ओरिजिन हमारे पास फैक्ट्री है तो फैक्ट्रीज़ हैं, यानी कि फैक्ट्रीज़ है ज़्यादा है। तो हमारे पास कितनी फैक्ट्रीज़ हैं? कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 सो ऑन। तो हम लेट करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास फैक्ट्रीज़ हैं वो 1 से लेकर m तक हैं, ठीक है, एक फैक्ट्रीज़। और हमने प्रोडक्ट पहुँचाना है जहाँ पे, जिस जगह को, उसको हम कहते हैं वेयर हाउस, यानी कि हमने एक वेयर हाउस है, वहाँ पे ये चीज़ें पहुँचानी है। तो जिस जगह पे वो प्रोडक्ट जाएगा उसको या तो डेस्टिनेशन कहें या वेयर हाउस कहें, ठीक है। अच्छा, जो प्रोडक्ट हमने पहुँचाने हैं, कितने प्रोडक्ट पहुँचाने हैं, इस कितनी फैक्ट्री से कितने प्रोडक्ट पहुँचाने हैं, ठीक है, वहाँ पे ये लिखते हैं। तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 2 3 सो ऑन n तक प्रोडक्ट है। ये देखिए, यहाँ पे आपने लिखने हैं जो प्रोडक्ट आपने जिस डेस्टिनेशन पे पहुँचाने हैं वो, ठीक है, डेस्टिनेशन 1 से लेकर n तक भेजने हैं। समझ आ गया? उसके बाद आपने ये जो सारे हैं ना, ये सारे ये क्या है, ये हमारे पास कास्ट होगी, ओरिजिन, यानी कि फैक्ट जिस जगह से पहुंचा रहे हैं वहाँ से लेकर जहाँ तक हम प्रोडक्ट को ले जा रहे हैं वहाँ तक हमारे पास जितनी कितनी कॉस्ट है वो सारी हमने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। यहाँ तक, सॉरी, ये A1 A2 नहीं आ रहा, ठीक है, C1 MC2 भी आ गया। बेसिकली हम ये एक मॉडल बना रहे हैं सारा। उसके बाद हमने यहाँ पे रिक्वायर करना है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। ये रिक्वायर्ड चीज़ें हमने लास्ट में यहाँ पे लिखनी है सारी। तो हम लेट करते हैं, हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो B1 से लेकर BN तक है। उसके अलावा यहाँ पे जो अवेलेबल है, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, मैसर हैं, रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए और अवेलेबल जो हमारे पास हैं, तो वो हमारे पास क्या है, A1 से लेकर AM तक कह देते हैं उनको, ठीक है, उनकी नेमिंग करते हैं। ऐसे ही आपको कुछ एग्जांपल्स दी जाएंगी, बताया जाएगा सारा कुछ। आपने इसी मॉडल के अकॉर्डिंग अपने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल तैयार करना है। यहाँ पे देखें, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक फॉर्म में इसको दे दिया है वही। यहाँ पे देखें, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास जी होता है, फर्स्ट इक्वेशन जो होती है वही कह रहे हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा या ऑब्जेक्टिव इक्वेशन होगी या जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, इज़ टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो हमारे पास टोटल ट्रांसपोर्टेशन है ना उसको हमने कम करना है, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू C11 X11 C12 X12 प्लस CMN और XMN, ठीक है। यानी कि जो कॉस्ट का जो हमारे पास होगा ना, नंबर 11 होगा तो X का भी 11 नंबर होगा, ये इसका हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखें, ये मॉडल, इस मॉडल में भी वही ओरिजिन, डेस्टिनेशन, अवेलेबल और रिक्वायर्ड है। यहाँ पे चेंज कहाँ पे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वहाँ पे कास्ट था और यहाँ पे X1 X2 X3 सो ऑन XMN तक है। ये क्या है हमारे पास, ये द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इटम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक, हमने मैट्रिक की फॉर्म में इसको अब सेपरेट कर लिया। अब हमारे पास देखिए 2 टेबल आ गए, एक कॉस्ट का और एक मैट्रिक फॉर्म में आ गया, और इन दोनों को यूज़ करके हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये फार्मूला लगा के यहाँ से X की सारी वैल्यू लेके
मल्टीप्लाई करेंगे सी की वैल्यू के साथ, यहाँ पे देखें ये सारी, ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब हमें बताया गया है, यहाँ पे देखें ये जो टेबल है, टेबल नंबर 2, यहाँ पे देखें कह रहे हैं यहाँ पे ये जो x1 x12 सो ऑन, ये है ना हमारे पास पहली रो पूरी, ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, ये इक्वल टू पहले वाले अवेलेबल के, यानी कि A1 के। यहाँ पे देखें x11 से लेकर यहाँ पे जितनी भी नंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे A1 के। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट सेकंड रो के x21 सारे यहाँ से ये किसके इक्वल होंगे, A2 के। ये देखें सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह करते करते हम लास्ट तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लास्ट। और ये कौन सी थी, ये रो रिस्ट्रिक्शंस थी, रो के लिए हमने किया। अब अगर हमने कॉलम के लिए करना है तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉलम के लिए क्या करना है, ये पहला कॉलम इज इक्वल टू दिस, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर सेकंड कॉलम इज इक्वल टू B2, थर्ड कॉलम इज इक्वल टू BN सारे, ठीक है। ये देखा आपने, ये अब कॉलम के लिए कर रहे हैं, पहले रो के लिए किया था रो रिस्ट्रिक्शन, अब कॉलम रिस्ट्रिक्शन किया। और एंड पे हमने क्या कहा है, ये XMI_M1 प्लस XM2 प्लस सो ऑन XMI इज इक्वल टू AMI, ठीक है। इसी तरह इसके लिए क्या कंडीशन है कि सारे x1 1 1 2 जो हैं सो ऑन जा रहे हैं वो 0 से बड़े भी होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है, यानी कि नेगेटिव नहीं होंगे, या तो 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे। इट शुड बी नोटेड दैट द मॉडल हैज़ फिजिबल सोल्यूशन। अच्छा, मॉडल का फिजिबल सोल्यूशन तब होगा जब हमारे पास सारे ए जो होंगे, ये जो सारे ए होंगे ना, उनको सम करेंगे तो वो बी, ये देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी ए ना, इनको जब हम सम करेंगे प्लस करेंगे तो वो इक्वेट होंगे बी के सारे सम के, यानी कि सम ऑफ रिक्वायर्ड इक्वल टू सम ऑफ अवेलेबल। या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या आपने पढ़ा होगा इसको आप समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि प्लस ही होता है ये भी। अच्छा, ये हमारे पास क्या था ऊपर सारा, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। एंड वी कैन अडॉप्ट द लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक विद द इक्विटी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। हेयर द अलजेब्रिक प्रोसीजर ऑफ सिंप्लेक्स मेथड मे नॉट बी द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कह रहे हैं जो सिंप्लेक्स मेथड है वो इतना बेस्ट नहीं होगा यहाँ पे करना, इसलिए इसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, और स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको सारा समझ आ गया, अपने करना क्या है, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूलेशन से पहले। हमें एक प्रोडक्ट था, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना था। जो हमारे पास प्रोडक्ट था उसको हमने कहा ओरिजिन, और जितने फैक्ट्रीज थी ना, ओरिजिन जितने भी थे, यानी कि जितनी जगहों से लेके जाना था वो हमने इस तरह फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। फिर सेकंड रो में हमने फर्स्ट रो में यहाँ पे सारे वो जगह लिखी जहाँ पे हमने चीज़ पहुँचानी है, डिस्टिनेशन लिखी। फिर हमने क्या किया, जो चीज़ हमें अवेलेबल थी वो हमने यहाँ पे लास्ट कॉलम में लिख ली, ठीक है। जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने यहाँ पे लास्ट रो में लिख ली। और हमारे पास जो कॉस्ट थी सारी चीज़ों की वो हमने यहाँ पे लिख ली कि किस चीज़ की कितनी कॉस्ट है, ठीक है, ये लिखी। उसके बाद हमने एक मैट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए वही सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट की जगह पे मैट्रिक लिख दिया। अब हमने यहाँ पे ये जो पहले मॉडल की कॉस्ट थी और दूसरे मॉडल की मैट्रिक, यानी कि मैट्रिक के ये जो एलिमेंट थे, x11 क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो, और फिर हमने इन दोनों को यूज़ करके दोनों टेबल को हमने जी की वैल्यू निकाली है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की निकाली है। तो आपको पता है C11 x11 प्लस C12 x12 सो ऑन, ये आपने यूज़ करना है, यानी कि टेबल 1 में और टेबल 2 को कंपेयर करके यहाँ से निकालनी है। और फिर आपने ये बताया है कि रो इक्विवेलेंट क्या होते हैं, रो रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, कॉलम रिस्ट्रिक्शन क्या होती है। फिर उसके बाद आपने अगर बताना है कि फिजिबल सोल्यूशन है तो आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को फार्मूलेशन करते हैं, यानी कि इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, उसको सॉल्व आउट करते हैं प्रॉपर। यहाँ पे देखें, एक हमारे पास एग्जांपल है, उसमें क्या है, प्लांट है, प्लांट लोकेशन है। हमारे पास प्लांट की लोकेशन बताई गई है, और लोकेशन में हमारे पास कितनी जगह हैं, 3 जगह हैं, और उसके प्रोडक्शन की यूनिट कितने, 40 70 और 90, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और पोटेंशियल डिमांड दी गई है। अब इसका टेबल ड्रा करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, ओरिजिन, यानी कि जिस जगह से हम लेके जाएंगे। तो ओरिजिन क्या है, हमारे पास प्लांट है, यहाँ पे देखिए ऊपर ये प्लांट है 1 2 3, तो हमारे पास 3 ओरिजिन, तो 3 हमने लिखा कॉलम में, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट हमने रो में लिखना है क्या, डिस्टिनेशन, जिस जगह पे हमने लेके जाना है। तो हमने कहाँ पे लेके जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में लेके जाना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कितने हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे ये 5 लिख लिए, ठीक है।
यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पे होता था ये रो और कॉलम इन्हें स्किप कर दिया है, ये नेक्स्ट स्टेप में करें। ठीक है, इसको छोड़ दें। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को यूज़ करके, ठीक है, ओरिजिन को और डेस्टिनेशन दोनों को लिखने के बाद यहाँ से इनकी कॉस्ट लिख ली। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, डिमांड है। ठीक है, डिमांड वाले जगह पे हमने ये सारी वैल्यू लिखनी है और प्रोडक्शन में हमने ये लिखनी है। यहाँ पे ये देखें, ये जो डिमांड वाली वैल्यू थी यहाँ पे सारी लिखी और जो दूसरी ऊपर थी वो यहाँ सप्लाई में लिखी। ठीक है, ये 40, 70 और 90 तीन वैल्यू थी, इसको छोड़ दें, ये इसको स्किप कर दें। ठीक है, सप्लाई थी ये और ये हमारे पास डिमांड थी। हमने बेसिकली करना क्या था, हमने बताना था अगर हम डिमांड को प्लस करें सारी को, ठीक है, यानी कि सारे ए को प्लस करें, सारे बी को प्लस करें, तो जो आंसर आएगा वो, और जो सारे ए को प्लस करें तो आंसर आएगा वो, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल होंगे तो सोल्यूशन इज फिजिबल। यहाँ पे देखें, मॉडल इज फिजिबल, तो यहाँ पे ये देखें, यही बात है। हाँ, तो लेकिन जब हमने इनको आपस में ऐड किया तो हमारे पास दोनों इक्वल नहीं आ रहे थे। ठीक है, ये नीचे वाला 230 आ रहा था और ऊपर वाला कम आ रहा था, तो हमने क्या था, यहाँ पे सोल्यूशन को हमने खत्म कर दिया। ठीक है, ये फिजिबल नहीं था। नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन हो तो आगे क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लें, इफ़ द टोटल डिमांड इज़ लेस देन टोटल सप्लाई। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये जो डिमांड है, ठीक है, ये कम है सप्लाई से, ये सप्लाई है, ठीक है, इज़ लेस देन सप्लाई, अ डमी कॉलम इज़ इंट्रोड्यूस विद अ यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ज़ीरो। तो हम अपने आप से एक कॉलम इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ ज़ीरो, डमी कॉलम, डमी डेस्टिनेशन। ये देखिए, ये जो मैंने कहा था आपको छोड़ दें, यहाँ पे आप इसको देखें, ये वाली हमारे पास अगर यहाँ पे फिजिबल सोल्यूशन आ जाता, यानी कि ये वाला डिमांड और ये हमारे पास सप्लाई इक्वल आ जाता तो हम नेक्स्ट करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इक्वल नहीं आया तो हमने क्या बोल दिया है, यहाँ पे एक डमी रो इंट्रोड्यूस कराई। नेक्स्ट है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, जो हमारा लेक्चर 31 है, इसके हमने 2 पार्ट्स बनाए। ठीक है, पार्ट ए में मैंने आपको करवा दिया है, अब पार्ट बी में हम लोगों ने यही इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन पढ़ना है।